जॉब सर्च करने के लिए मोस्टली ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। पहले तो ये होता ही सिर्फ जॉब के लिए था, लेकिन अभी ये हमें मजीद फीचर्स ये भी दे रहा है कि हम इस पे पोस्ट करते हैं और अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे डिजिटल लाइफ की, अगर मैंने आपको बताया था कि मैंने पेज क्रिएट किया तो उसके अंदर हम वो वाली पोस्ट भी डालते हैं। ऑल्दो मेरे पेज पे डली है, यहाँ पर नहीं डली। यहाँ पर आपको बेसिक सी पोस्ट नजर आएंगी, इंफॉर्मेटिव पोस्ट जो मैंने इसको स्टार्ट करने के लिए डाली थी। इस तरह से आप डाल सकते हो। जब आप पेज डेवलप कर लेते हो तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इनवाइट कनेक्शंस का ऑप्शन आ रहा होगा। कनेक्शंस आप इनवाइट तब कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन तब आएगा जब आपकी यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के ऊपर कनेक्शन होंगे। यानी कि जैसे फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड लिस्ट होती है आपकी, जब आपकी एक फ्रेंड लिस्ट होगी, यहाँ पर उनको हम कनेक्शंस बोलते हैं। जब आपके कनेक्शंस होंगे तो तब आप यहाँ से उनको इस तरह से करके इनवाइट कर सकते हो कि आप मेरे इस पेज को फॉलो करें। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मुझे भी किसी ने इनविटेशन भेजा हुआ है। आप पर डिपेंड करता है, आप करो ना करो। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आपका पेज पे एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर लोग इन्फॉर्मेशन के लिए ज्यादातर कोई भी इंसान है, वो दो चीजों के लिए हंग्री होता है। या तो एंटरटेनमेंट के लिए वो सोशल मीडिया पे आता है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन के लिए आता है। अब लिंक्डइन चूंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो ये एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रांड ऑनर हो, तो दैट डजंट मीन कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। आप इस्लाम से रेलिवेंट करो, पाकिस्तान से रेलिवेंट करो, हिस्ट्री से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करो। सबसे ज्यादा जो मैंने देखी है पाकिस्तान में जो प्रमोट होती है लिंक्डइन पर चीज, वो होती है इस्लामिक चीजें। फॉर एग्जाम्पल किसी ने खाना काबा की पिक्चर लगा दी, किसी ने मदीना मुनव्वरा की लगा दी पिक्चर, और हिस्टोरिकल प्लेसेस की लगा दी, किसी कब्र की पिक्चर लगा दी जो ओल्ड हमारे गुजर चुके हैं पैगंबर, उनकी पिक्चर कब्रों की लगा दी। तो उस पर बहुत ज्यादा ऑडियंस आती है, बहुत ज्यादा लाइक्स आते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, क्योंकि लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो लोगों के इमोशंस के साथ आपने बेसिकली खेलना होता है। मैक्सिमम उसकी लिमिट थी 49 की, उससे हम कम कर लेते हैं 48 करके। तो उसको मैंने इनवाइट कर दिया है, तो सिंपल ये इनवाइट हो गया। वो कह रहा है स्टार्ट अप पोस्ट, तो हम स्टार्ट अप पोस्ट नहीं करेंगे, सिंपल कैंसिल कर देंगे। तो 48 लोगों को मैंने इनवाइट कर दिया। अब इनविटेशन कोई किसी को भेजता है तो वो सामने वाले को कैसे नजर आता है, कैसे पता चलता है कि इनविटेशन किस चीज का है। यहाँ पर अक्सर आपके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट भी आई होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेज का इनविटेशन है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इनवाइट यू टू फॉलो टेक वाटरफॉल। टेक वाटरफॉल ऑब्वियसली किसी कंपनी का नाम होगा। उसामा ने मुझे इनवाइट किया है कि मैं इस पेज को फॉलो करूँ, उसामा इस पेज को चला रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो एक्सेप्ट कर लूँ, चाहूँ तो इग्नोर कर लूँ, लेकिन चले एक्सेप्ट कर लेती हूँ। डिजिटल साइट ये भी मेरी उससे रेलिवेंट है। मैं इसको अब मैंने इनको फॉलो क्यों किया, या मैंने इनका फॉलोइंग एक्सेप्ट क्यों की, क्योंकि ये बेशक मेरे से रेलिवेंट थे, लेकिन मुझे इनसे आइडिया मिलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो इनसे बेहतर मैं क्या कर सकती हूँ। हमें इसी तरीके से बहुत सारे अपने आइडियल कंपेटिटर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जॉब सर्चिंग का मैं बता रही थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद अगर कोई भी किसी भी कैटेगरी में जॉब ढूंढना चाहे तो वो यहाँ पर जॉब ढूंढ सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेप्शनिस्ट की जॉब आपने ढूंढनी है, रिसेप्शनिस्ट लिखोगे, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन आ जाता है। देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं चाहिए आपको, इस्लामाबाद में चाहिए, सिंपल इस्लामाबाद के ऊपर क्लिक करो। इस्लामाबाद पे अगर किसी ने रिसेप्शन की जॉब पोस्ट की होगी, जैसे ये मेरी कंपनी ने की हुई है, तो इसी तरह आपको भी शो हो जाएगी। तो यहाँ जाकर आप अगर इस पर क्लिक करते हो, इस पर अगर मैंने क्लिक किया हुआ है, सॉरी पेज पे क्लिक हो गया, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आपसे रिज्यूमे मांगेगा, अपडेटेड रिज्यूमे डालोगे और सबमिट एप्लीकेशन करोगे तो आपकी सबमिट हो जाएगी। मैंने ये खुद ही बहुत सिंपल से रखा हुआ है, क्योंकि हमारी लोकेशन थोड़ी दूर है, तो लोगों को आते हुए थोड़ा सा इशू होता है। आप फॉर्म इससे ज्यादा टफ भी रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लिंक भी शो कर सकते हो कि आपकी, अगर कोई अप्लाई नाउ पर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट लिंक पे चला जाए, वेबसाइट पे जाके करे। तो वो डिपेंड करता है जॉब पोस्टिंग वाले बंदे पे। बहरहाल यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। ऑब्वियसली नॉट, कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, फिर कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। मीडिया मैनेजर कर लेते हैं और से, काम बाद में मुझे जॉब चाहिए सोशल मीडिया मैनेजर की। ये देखिए मेरे पास डिफरेंट जॉब आ गई है। अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर इनको चाहिए जमीन वालों को। यहाँ पर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, और कंपनी जो मुझे थोड़ी सी बेहतर लगेगी, जिसका नाम थोड़ा सुना सुना होगा। किसी भी कंपनी की ऑथेंटिकेशन देखनी हो, सिंपल गूगल पे जाकर सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, वहां पर कंपनी अगर शो होती है तो इट्स मीन की ऑथेंटिक है। फेसबुक पे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पोस्ट की होती है अपनी पिक्चर्स भी, डिफरेंट इवेंट पिक्चर्स पोस्ट की होती है। थोड़ी सी हमें यहाँ से भी पता चल जाता है कि अच्छा इसने 10 एम्प्लॉय लिखे हुए हैं, तो मतलब छोटी कंपनी है, कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। तो मतलब कोई हाई पेइंग आपको मे बी इतनी ज्यादा सैलरी ना दें, डिपेंड करता है। अच्छा, रियल स्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा सैलरी होती है। रियल स्टेट के सेक्टर में अगर डिजिटल मार्केटिंग आप करते हो तो वो आपको अच्छा खासा पे करते हैं, स्पेशली लेडीज को।
तो आप चाहो तो रियल एस्टेट की फील्ड को भी चूज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग जो अब तक सिखाई वो प्रोडक्ट के घूमती रही। रियल एस्टेट में थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं, थोड़ी सी हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। चीजें सेम यही होती है, प्रोसेस सेम यही होता है, उसके लिए भी सेम यही कुछ करना है, लेकिन थोड़ा हमारा जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो हम इस तरह से करके यहाँ पर अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब ढूंढ सकते हैं। अब हर बंदे की अपनी फील्ड होती है, तो वो उसमें रहते हुए किसी को फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर में करना है, किसी को रिसेप्शनिस्ट पे करना है, किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करनी है, या मैनेजर एज अ मैनेजर कहीं पे वो अप्लाई करना चाह रहा है मैनेजमेंट में, या फिर वो एचआर में करना चाह रहा है, तो यहाँ से ढूंढ सकता है। जैसे मैंने अपनी फील्ड से रेलिवेंट ढूंढा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, चलिए इसी में अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगी, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर अपना वो वाला फोन नंबर डालना है जो कि ऑन हो, बंद फोन नंबर नहीं डालना। और इसके बाद इस फोन नंबर को ऑन भी रखना है, ताकि आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप उसको उठा सको। वो पूछ रहे हैं कितना एक्सपीरियंस है आपको गूगल एड्स में, कितने अरसे से चला रहे हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है, एक लिख दूंगी, 2 है तो 2 लिख दूंगी, क्योंकि मेरा अभी 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, मैं एक लिखूंगी। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी सैलरी की, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो भी है। मैंने 50,000 लिखी है, आप अपने हिसाब से लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं रिव्यू करूंगी अपनी एप्लीकेशन को कि क्या मैंने जो डाटा लिखा है वो सही है। तो यहाँ पर वो लिखता है कि फॉलोइंग द, इसको फॉलो भी करो। उन्होंने सारी ऑप्शन भी डाला है, फॉलो करना है तो कर ले, नहीं करना तो नहीं करते, लेकिन कर लेते हैं, हो सकता है फर्दर कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो यहाँ पर सिंपल सबमिट एप्लीकेशन करूंगी तो मेरी एप्लीकेशन के पास चली जाएगी। ये मुझे क्यों बॉदर करेंगे, असेसमेंट उन्होंने पीछे से टेस्ट भी लगाया हुआ है कि आप चाहो तो असेसमेंट करो, मूड नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अगर आता है टेस्ट तो आप मतलब आपको लगता है कि आपको ग्रिप है या आप देना चाह रहे हो, आपके मूड पे डिपेंड करता है। आपकी प्रोफाइल पे भी ऑप्शन आता है, आपको बैज मिल जाएगा, एक आपकी प्रोफाइल के ऊपर टैग लग जाएगा कि आपने इस चीज का टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ से किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की आप जॉब के लिए या किसी भी रेलिवेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद। तो ये लिंक्डइन की प्रॉपर क्लास थी, जो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी आपके लिए जो मैंने आपको समझाई है। जॉब पोस्टिंग तो सबसे ज्यादा यूज होता है, कंपनी पेज तो सबसे ज्यादा हम क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। अच्छा, लिंक्डइन के ऊपर कोई आपसे कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है तो बिल्कुल होती है। लिंक्डइन के ऊपर भी स्पॉन्सर्ड एड्स चलते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चलाती हैं। छोटी कंपनी या लोकल लोग इस पर ऐड नहीं चला सकते, क्यों? उसकी वजह यह है कि इसका एक ऐड जो स्टार्ट होता है वो $300 से स्टार्ट होता है, उससे कम की बिडिंग हो ही नहीं सकती। तो इट्स मीन कि ये बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख रुपया ऑलमोस्ट बन जाता है, आई थिंक। तो इतने एक्सपेंसिव एड चलाने का कोई मकसद भी नहीं बनता है यहाँ पर छोटी कंपनी के लिए। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेस्ले है, एक बड़ा ब्रांड है, वो चाहे तो उस पर एड चला सकता है, या कोई और बहुत बड़ी कंपनी है, उनका इतना बजट है तो वो चला सकते हैं ऐड, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इससे ज्यादा अभी इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है हमारा यूट्यूब का। यूट्यूब चैनल के बारे में इंशाल्लाह कल क्लास होगी, तो उसका सारा सेटअप और उसकी बेसिक चीजें, उसमें क्या क्या यूज हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो, थंबनेल कैसे बनाना है, बाकी सारी डिटेल को आपको बताऊंगी। तो आज के लेक्चर में आई थिंक ये आपके लिए काफी है। कल मुझे तमाम लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई चाहिए, और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मुझे चाहिए अपनी डिजिटल लाइफ की ग्रुप, ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। मेरा आपका कोई सवाल है? अच्छा, नम्रा जी पूछ। मैम आपने कहा था कि वो जो फेसबुक से आप कह रही हैं कि शेयर करनी चाहिए ना पब्लिक ग्रुप्स अपनी, तो हम्म, वो अपने पर्सनल पर्सनल उससे आईडी से करना है या फिर ग्रुप जो आपका मतलब पेज है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली आपने अगर कभी भी ग्रुप्स में शेयर करनी है तो उस आईडी से हरगिज हरगिज नहीं करेंगे जिस आईडी के ऊपर आपका पेज बना हुआ है। आप एक लोकल आईडी बना के रखोगे, जिसको फेक आईडी भी हम बोलते हैं। कोशिश ये करें अगर पहले की कोई पुरानी आईडी पड़ी हुई है तो वो यूज कर लो। फेक आईडी होनी चाहिए, बेशक उस पर आपकी ज्यादा डिटेल ना हो, लेकिन फिल जरूर करनी है, तमाम ऑथेंटिक डिटेल्स आपने फिल करनी है। उसके बाद एक टाइम पे 5 ग्रुप्स में शेयर करना है या 3 ग्रुप्स में शेयर करना है, उसके बाद वेट करना है। एल्गोरिदम ये कहता है कि आप ग्रुप्स में जो ग्रुप ज्वाइन करते हो उसके अंदर जाओ, उस पर जाके स्क्रॉल करो, किसी की पेज, किसी की पोस्ट को लाइक करो, कमेंट करो, उसके बाद आप एक आध बार पोस्ट कर दो, तो फिर आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपकी फौरन आईडी ब्लॉक हो जाएगी। अगर इकट्ठे आपने 5-6 लोगों को 5-6 ग्रुप में उसको शेयर कर दिया, शेयर इनटू ग्रुप करके, तो आपकी चांसेस है कि वो वाली आईडी ब्लॉक हो जाए। ओरिजिनल आईडी से हरगिज 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 नहीं करना जिसके ऊपर आपका बना हुआ है बेसिकली पेज। अगर वो ब्लॉक हो गई तो आपका पेज भी चला जाएगा।
और मैम शेयर जो है वो अपनी मतलब पोस्ट शेयर करनी है पेज की एग्जैक्टली जो आप पेज के ऊपर पोस्ट करते हो, यानी कि आज आपने पोस्ट लगाई है कोई भी प्रोडक्ट की, वही वाली पोस्ट वहीं से उसी पेज से अगर आप करते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये शेयरिंग किस तरह से होती है। मिसाल के तौर पे मेरी ये वाली आईडी है, इसके ऊपर ही मेरी डिजिटल लाइफ का ऑब्वियसली पेज बना हुआ है। हाँ जी, आप मिसाल के तौर पे ये डिजिटल लाइफ का मेरी इस आईडी के ऊपर पेज बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से इसको हरगिज शेयर नहीं करना कि इसी आईडी पे बना हुआ है मैं इसी आईडी से शेयर टू ग्रुप कर दूंगी, नहीं। अगर मैं शेयर टू ग्रुप करती हूँ, मेरी आईडी ब्लॉक हो जाती है, तो मैं बाकी पेजेस और बाकी जो काम कर रही हूँ वो कहाँ जाएगा। ये वाला काम नहीं करना। आपने सिंपल यहाँ पर स्विच अकाउंट का भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर स्विच अकाउंट के ऊपर आपके पास भी आएगा ऑप्शन, क्लिक करके यहाँ पर ये ऑलरेडी मेरे पास लॉग इन आईडी, यहाँ पर लॉग इन टू अनदर अकाउंट आप करके तो एक डमी आईडी आपने बनाई हुई हो, जैसे मेरे पास ये वाली आईडी है, फेक है, लेकिन नूर के नाम से बनी हुई है, और इसमें मैंने थोड़ी बहुत डिटेल्स भी डाली हुई है कि मैं क्या हूँ, और एक पिक्चर भी वैलिड सी लगाई हुई है कहीं से ढूंढ ढांड के कि थोड़ा सा ओरिजिनल लुक आए। अपना बायो इंट्रो तमाम चीजें मैंने इसमें बेसिक बेसिक ऐड की हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं डाला हुआ। अब इस बनाना बहुत प्रेजेंटेबल है, और पिक्चर ऐसी लगानी है कि देखने वाले को लगे कि रियल है, कोई फेक बंदा नहीं कर रहा। यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, सर्च बार में लिख लेना है अपना पेज, मेरा पेज अभी चूंकि प्रमोट नहीं हुआ वो तो यहाँ पर वो शो नहीं होगा, ये चले चेक कर लेते हैं। हो रहा शो 8 लाइक्स। अच्छा, डिजिटल लाइफ का पेज मैंने यहाँ पर खोला। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको शेयर करूँ ये वाली पोस्ट, तो मैंने शेयर के ऊपर क्लिक किया, दूसरी आईडी से जाके मैं इसको शेयर कर रही हूँ, शेयर टू ग्रुप। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अगर ये आईडी ब्लॉक हो भी जाती है तो इट्स ओके, मैं कोई और बना लूंगी। तो इसको मेरे पास अभी चूंकि प्रॉपर्टी के लिए ये मैं यूज करती हूँ आईडी, तो प्रॉपर्टी के ही इसमें ज्यादातर ग्रुप्स ज्वाइन हुए हुए थे। कोशिश ये होती है कि एक ब्रांड के लिए एक फेक फेसबुक आईडी रखी जाए जिससे हम उसको शेयर करें। मिसाल के तौर पे ये वाली आईडी मैं कंपनी के लिए यूज करती हूँ, तो इससे मैं अपने पेज को प्रमोट करना पसंद नहीं करूंगी, तो यहाँ पर मैं ज्यादातर AWJ मार्केटिंग की ही शेयर करती होती हूँ पोस्ट। ये देखिए, इनका पेज आ रहा है, यहाँ से इनके पेज पर कोई भी पोस्ट अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो यहाँ से करूंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है बेसिकली प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अनम आपका कोई क्वेश्चन? यस मैम। मेरा एक और जी क्वेश्चन था जी। कि लिंक्डइन पे आपने कहा था ना कि पेज जब बनाएंगे तो वो जो उसमें सेंटर में जो ऑप्शन आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, शो केस आई थिंक उस तरह का, तो वो जी जी। आपने कहा है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई है पेज तो उससे कनेक्ट करने के लिए, तो अगर हम लोग बनाए हीरा और मैं, तो हम लोग लोरिया क्योंकि ऑलरेडी है हमारे पास इंस्टा का भी पेज है, तो हम उसको कनेक्ट करने के लिए तो सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएं। मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली ऐसे नहीं है। उसमें जो सेंटर वाला ऑप्शन आ रहा था शो केस, उसमें लिंक्डइन की मिसाल के तौर पे आपकी प्रोफाइल है, आपने ऑलरेडी उस पे पेज बनाया हुआ है। अब आप चाह रहे हो आपने पेज बनाया हुआ है, अब जैसे आपकी प्रोफाइल है, आपने पेज बनाया हुआ, हिरा की प्रोफाइल है, हिरा ने भी पेज बना लिया। अब हिरा ये चाहती है कि जो आप वाला पेज है और हिरा वाला पेज है वो दोनों मिलके एक ही जगह पे चले, तो वो उसके लिए होता है, दो पेजेस के कंबाइन करने के लिए होता है, दोनों पर एक ही एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है, लेकिन वो ज्यादा सजेस्टेड नहीं है, मुझसे भी आईडी ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि आपकी वैसे भी न्यू लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, तो उस पे जो आप बनाओगे पेज, उसमें पेज रोल असाइन होता है, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी कि किस तरह से पेज रोल असाइन करते हैं। तो आप अपने ही पेज की, जैसे फेसबुक पर पेज की एक्सेस किसी और को देते हो, सिमिलरली वैसे ही फेसबुक पेज की एक्सेस आप किसी और को दे सकते हो लिंक्डइन के ऊपर भी। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। अच्छा अनम, आपका कोई क्वेश्चन? मैम जैसे ये डिजिटल लाइफ है, इसकी एक्सेस आप मुझे दे देंगी जब मेरा इस पे लिंक इन पे बन जाएगा तो? एग्जैक्टली exactly. आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल होगी, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे, और फिर जब कनेक्शन आपका मेरा मतलब जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगी उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सेस देने के एलिजिबल हो जाती हूँ। अगर आपका कनेक्शन नहीं है, जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होती, तो आप एलिजिबल नहीं होते, आप किसी को एक्सेस नहीं दे पाते ऐसे। ओके मैम। ओके आसिया, आपका कोई सवाल?
हाँ, मेरा कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लिंक्डइन है, इसमें ज़्यादातर जॉब्स के लिए होता है, तो अगर किसी की कोई जॉब से रिलेटेड काम उसका नहीं है, उसका कोई, जैसे आपको पता है कि जॉब से रिलेटेड नहीं है मेरा, और कोई मार्केटिंग से रिलेटेड भी नहीं है, तो फिर हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपकी जो बेसिकली चीज़ है ना वो एंटरटेनमेंट है और सबसे ज़्यादा मार्केट में इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ क्या है? एंटरटेनमेंट। इवन मैं भी यूट्यूब खोलती हूँ, तो मैं वो वाली वीडियोज़ फ़नी वीडियोज़ मुझे पसंद है या मुझे हॉरर चीज़ें पसंद है, तो मैं उस कैटेगरी को खोल के एन्जॉयमेंट का जो मेरा टाइम होता है सोशल मीडिया पे, मैं वो चीज़ें खोल के देखती हूँ। उसके बीच में अक्सर एड्स भी आते हैं। बहुत सारे एड ऐसे होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिन्हें देख के एक बार रुक जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी पीछे प्रमोशन चल रही थी दुकान अ, नाम भूल गया मुझे, कोई ऐप है उसपे अगर रजिस्टर करोगे ₹100 भी वो आपको देंगे ऑन द स्पॉट शॉपिंग के लिए। इसके साथ-साथ वो आपको लकी ड्रॉ में भी शामिल करेंगे जिसमें आपको 10,000 तक शॉपिंग के लिए पैसे मिल सकते हैं या आईफ़ोन मिल सकता है। वो ऐड देख के मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने उसपे रजिस्टर भी किया होगा, लेकिन मैंने नहीं किया। ₹100 तो मिल रहे थे, आप भी कर सकते हो, दुकान ही है आई थिंक, लेकिन अगर दोबारा ऐड आया तो मैं बताऊँगी। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी जो चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट से रेलेवेंट होती हैं या फिर इन्फॉर्मेशन से, तो वो आप प्रमोट कर सकते हो। कैट बहुत क्यूट एक चीज़ है। लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनकी एक्टिविटीज़ में, वो जब क्यूट-क्यूट एक्टिविटीज़ करती हैं तो अच्छा लगता है। तो आप अगर उसकी वीडियो छोटे-छोटे क्लिप्स बना के अगर लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो, तो वो बहुत जल्दी प्रमोट होंगे वहाँ से। साथ यूट्यूब चैनल का लिंक लगा दो, ऑडियंस वहाँ जाएगी आपकी, पूरी वीडियो देखने के लिए। सही, ठीक है। ठीक है? अच्छा, बासिल भाई आपका कोई क्वेश्चन? नहीं फिलहाल तो नहीं है, अकाउंट क्रिएट करेंगे तो फिर हुआ तो वो आपसे कर लेंगे, पूछ लेंगे। इसके अलावा अच्छा हैशटैग रिसर्च में आप लोगों को कोई भी इश्यू आया हो, किया है किसी ने क्या था हैशटैग स्टैग यूज़ किया है किसी ने? अनम आपने किया है? मैम मैंने तो वही हैशटैग्स ऐड किए हैं जो मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे यूज़ कर रही हूँ अभी तक। आपने यानी कि रिसर्च की नहीं, कल वाला लेक्चर में जो बताया था उस तरह से रिसर्च नहीं की? नहीं मैम, वो इंटरप्शन हो रही थी ना लेक्चर में, हुँ, हुँ। किया वो वैसे नहीं किया। आपने सिंपल इंस्टाग्राम से यूज़ करना है अच्छा है हैशटैग स्टैग जो है वो आपको सिर्फ़ 2 सर्चेज़ देता है पर डे में। 2 कीवर्ड का डाटा आप निकाल सकते हो या 1 का निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते आप। तो 2 कीवर्ड्स का जो है डाटा आप निकाल लो, किसी हद तक आपके पास आ जाएगा। ज़्यादा उसमें भी वो 2000 बता रहा होता है लेकिन 2000 दे नहीं रहा होता। तो मैंने इंस्टाग्राम से खुद रिसर्च किया तो मैं वो चाह रही थी कि आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने किस तरह से रिसर्च किया और किस तरह से बनाई है प्रोफाइल। ये देखें, ये वाली फाइल मैंने बना के आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई है। सेम ये वाली बनाई है और सेम इसी तरह से आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। मैंने यहाँ पर हैशटैग रिसर्च किए किस तरह किए, यहाँ पर इंस्टाग्राम खोल लिया मैंने और जिस कंपनी के लिए मैं काम करती हूँ उनके लिए किया। अब जो बड़ा एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने जब आपको सिखाया, सिखाते हुए मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर कीवर्ड्स लगाना स्टार्ट किए, हालाँकि वो कीवर्ड्स मैंने सर्च भी नहीं किए हुए थे, लेकिन टैक्टिक वो वाली यूज़ की जो मैंने आपको बताई थी, इससे पहले मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर अच्छा ये डिजिटल लाइफ़ का पिंटरेस्ट ओपन हुआ हुआ है। पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम को दोनों को देख लेते हैं। अच्छा कीवर्ड और हैशटैग में कन्फ्यूज़ नहीं होना, हम कीवर्ड भी वो लगा सकते हैं जो हमने हैशटैग सर्च किए हुए होते हैं इंस्टाग्राम पे। पिंटरेस्ट पे मैंने आपको अलग से बताया था लेकिन मैं इसकी जो शीट है वो भी आपको अलग से दे दूँगी जिसके ऊपर आप कीवर्ड लगाओगे। इसकी शीट बना के मैंने ग्रुप में शेयर की है, इसको ज़रूर यूज़ करें और बहुत आसान है। 1 घंटे का काम था जिसमें मैंने सारे सर्च कर लिए। मैंने यहाँ पे हैशटैग लिखा सिंपल रियल एस्टेट लिखा तो यहाँ पर मैंने देख लिया कि कौन-सी पोस्ट पे कितने आ रहे हैं। मैंने कोई भी ऐसा हैशटैग नहीं उठाया जिसका 10 मिलियन से ऊपर जा रहा हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ओवर 1 मिलियन। मैंने कोई भी ऐसा हैशटैग नहीं उठाया जो 1 मिलियन से बहुत ज़्यादा ऊपर हो। 1 मिलियन के करीब-करीब था। 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं। अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसमें 11 लाख, 16 लाख, 30 लाख के अंदर-अंदर जो थे मैंने वो यहाँ पर सारे लिख लिए। फिर उसके बाद 1 के से 1 मिलियन तक यानी कि 1 लाख से 10 लाख के दरमियान में जिन जो कीवर्ड की पोस्ट थी वो भी मैंने यहाँ से उठा लिए और मैंने एक कैटेगरी के मैंने रियल एस्टेट को सर्च करके सारे नहीं लिखे, मैंने रियल एस्टेट लिखा, कमर्शियल लिखा, बैरियर टाउन लिखा, जो भी मेरे प्रोडक्ट से रेलेवेंट पॉसिबल कीवर्ड्स हो सकते थे, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैशटैग बना के और उसके नीचे यहाँ से डाटा निकाल के यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए।
जब ये मैंने काफ़ी सारे गैदर कर लिए तो मैंने क्या किया, कुछ मैंने यहाँ से उठाई, 10-12 यहाँ से उठाने थे तो मैंने गिन के 12 यहाँ से उठाए, यहाँ से 8 उठाए, यहाँ से मैंने 5 उठाए और दोनों को मिला के मैंने ये अगर आप देखें इंस्टाग्राम के लिए मैंने 30 का बंच बना लिया। अब ये जो मैंने क्लस्टर एक बना लिया है, ये मैं यूज़ करूँगी एक जगह पे। यहाँ पर आपने एक बनाना है, हैशटैग सेट एक ये हो गया, एक यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर टोटल 7 हैशटैग के इस तरह वाले सेट इंस्टाग्राम के लिए बना लें, फेसबुक के लिए अलग बना लें। फिर क्या करेंगे कि एक अगर एक पोस्ट के लिए ये वाला आज यूज़ किया है, तो कल आप ये वाला फेसबुक वाला यूज़ कर लो। यूट्यूब चूँकि अलग है, उसका अलग से होता है, उसका अलग फिनोमेना है कीवर्ड रिसर्च करने का, वो जो मैं आपको सिखाऊँगी तो आपको बताऊँगी। तो आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के एक साथ यूज़ कर सकते हो, उसका कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? तो ये काम ज़रूर आपने करना है, अपने लिए करें, कोई इतना लेंथी नहीं है, लेकिन आपके काम आने वाली चीज़ है। इंस्टाग्राम पे मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ सर्च करके रखी है, तो कल की पोस्ट में इंशाल्लाह मैं इसको ट्राई करूँगी। मैम जब हम पोस्ट डालते हैं तो जी। नीचे जब हैशटैग्स हम इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर रेटिंग आती जाती है जो आप बता रही हैं। किस पे ऐड करते हैं? जैसे हम नीचे हैशटैग्स ऐड करते हैं ना, आपने कहा था जो पिक्चर आप ऐड करते हैं उसमें जो उसका बैकग्राउंड होता है, पिक्चर से रिलेटेड जो होता है वो आप ऐड करते जाएं। तो जो हैशटैग आप ऐड करते हैं इसी तरह जो आप रिसर्च कर रही हैं इसी तरह ऊपर रिसर्च ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो वो आपको शो हो रहा होता है कि इतने इतने मिलियंस है, ये इतने के पे जा रहा है, ये इतने के पे जा रहा है, इस तरह से आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये भी एक पॉसिबल वे है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ऑन द स्पॉट आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये बना के रखने का मकसद ये है कि आपके लिए विजिबिलिटी हो जाती है, आपके पास आ जाते हैं। अब हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम एक पोस्ट में जो हैशटैग यूज़ करते हैं, वहीं से कॉपी करके दूसरी पोस्ट में वो डाल दिया और ऑन वर्ड वो चलते रहे और फिर एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि ये रैंक कर जाए, नहीं। इंस्टाग्राम पे रैंक करने का ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है ऑर्गेनिक प्रमोशन का। फेसबुक पर भी ये यूटिलाइजेबल इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन होता है। उसमें ये ज़्यादा फेसबुक पे जो रिकमेंडेड है वो ग्रुप में शेयरिंग है। शाम 6 बजे के बाद ग्रुप में शेयर करना स्टार्ट कर दो अपनी पोस्ट जो आपने दिन में किसी भी टाइम डाली होती है। इंस्टाग्राम पे हैशटैग मैटर करते हैं, अगर आप बना के रखोगे तो वो ज़्यादा विज़िबल होगा। 30-30 एक जगह पे अगर बैठ के ढूँढोगे तो वो 2-2 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटा आपको लग जाता है, एक एप्रोप्रिएट क्योंकि ये देखिए जो हमने बनाया है इसके अंदर मोर देन 1 मिलियन वाले भी हैं, उससे कम वाले भी हैं, मतलब 3 कैटेगरीज़ के हैं, तो कोई भी एक रैंक कर सकता है, हमारे प्रोडक्ट को कर सकता है। अच्छा पिंटरेस्ट दिखाने लगी थी, ये देखिए इंप्रेशंस, सिर्फ 2 से 3 पोस्ट थी, जिनको प्रॉपर एसईओ करके मैंने डाला है। जो एसईओ मैंने आपको सिखाई, जो आपके सामने डाली, उस पोस्ट के बाद मुझे इतना मज़ा आया इसको देख के, कि मैंने अगली पोस्टों की भी इसी तरीके से एसईओ करना स्टार्ट कर दी। इससे पहले मैं इसको इतना बॉदर नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रियल एस्टेट के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब मैंने गूगल पे जाके देखा, तो बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट के ऊपर एड्स लगाए हुए थे। तो मुझे पिंटरेस्ट से ज़्यादा बेहतर और कोई प्लेटफ़ॉर्म लगा ही नहीं। मैंने इसके ऊपर जब एसईओ की, तो मुझे एड्स लाने की ज़रूरत नहीं है। इंप्रेशन चेक करें 546 इन 1 डे, 11 एंगेजमेंट। तो मतलब मैं यहाँ से अच्छी खासी ऑडियंस जनरेट कर सकती हूँ। अपना प्रोडक्ट आपके लिए बेचना तो मुश्किल नहीं है, मेरा तो प्रोडक्ट बड़ा है, रियल एस्टेट है। तो यहाँ से कोई भी रियल एस्टेट पे पहले कॉन्टैक्ट करेगा, कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। आपका छोटा प्रोडक्ट होगा तो कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आपने एंगेज रखना होता है अपनी ऑडियंस को। तो अगर आपके पास कोई भी मैसेंजर पे मैसेज करता है, व्हाट्सएप पे करता है, ऑन द स्पॉट आपने ऑटो मैसेजेस लगाए हुए, ऑन द स्पॉट उनको जवाब ज़रूर दें, ताकि आपका जो कस्टमर है, वो भागे नहीं, उस टाइम पे आप उसको रिटेन कर सको। ठीक है? कल की क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे यूट्यूब चैनल किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, उसके लिए हैशटैग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं उसके लिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके। क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट।